हेलो बच्चों, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं आपकी टीचर प्रियंका और हम लोग बेटा पार्ट फर्स्ट में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बेटा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इजी टॉपिक है। यहाँ सिर्फ दो ही फार्मूले पे क्वेश्चन है, एक सेक्शन फार्मूला और एक डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ये 7.1 के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट करके रखे हैं और यहाँ हम डिस्कस करेंगे। और ये बेटा जो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है बेटा। एक ट्राइसेक्शन और आपका एक ये इक्विडिस्टेंस पॉइंट। ओके, एक ये वर्ड और एक इस वर्ड पे आप बड़े कंफ्यूज होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए आप ये आपका ये ग्राफ है और आप एक्स एक्सिस पे हैं, मींस एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे आप x 0 मान लें। ठीक है भाई, जब एक्स एक्सिस पे है तो y क्या होता है? 0, ध्यान रखिएगा। और जब आप y एक्सिस पे होंगे तो पॉइंट क्या होगा? 0 और y। ओके, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर एक्स एक्सिस कहेगा तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा? x 0, और वाई एक्सिस कहेगा तो पॉइंट क्या हो जाएंगे? 0 और y। ओके, अब देखिए एक ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है और एक ये क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, 0 और 1। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट नहीं कहा बेटा आपसे कि ये उन्होंने पॉइंट क्या दे दिया? 0 और 1। अगर पॉइंट 0 और 1 दे दिया तो आप इजीली समझ जाते हैं कि क्या मीनिंग है इसकी। लेकिन बेटा अगर y एक्सिस कह दें, अब इसको y एक्सिस भी कह सकता है, अगर y एक्सिस कह देगा तो भी आप पॉइंट क्या लेंगे? 0 और 1। ठीक है, या 0 और y क्या लेंगे बेटा? y एक्सिस पे तो 0 और y। ओके, चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। ये आपका एक पॉइंट है। अब यहाँ देखिए, ये कभी कभी आप लोग घर में ऐसे डिस्कस करते हैं, ये ए पॉइंट है और ये इक्विडिस्टेंस का क्या मतलब होता है बेटा? देखिए आपका ये पार्क है और ये आपका स्कूल है और ये आपका हाउस है, या आप इसे हाउस मान लीजिए। तो हाउस से पार्क की डिस्टेंस और आपके स्कूल से पार्क की डिस्टेंस क्या है? से, यही क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, कभी कभी आपके रिलेटिव आते हैं तो आप लोग ऐसे बोलते होंगे, है ना, वो पूछते हैं बेटा स्कूल कितनी दूर है, तो आप क्या बताते हैं कि अरे जितना पार्क की डिस्टेंस है हमारे घर से उतनी ही डिस्टेंस हमारे स्कूल की है। तो अब ये बेटा इस चीज को याद रखिएगा, मींस ये दोनों डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ एक डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला आपको याद होगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए पॉइंट क्या दिया है बेटा? 2 माइनस 5 और यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट क्या दिया है? -2 और 9। इस चीज को मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि x एक्सिस मींस x और 0। क्लियर है बेटा, आपने बना लिया। अब हमें इन दोनों मींस PA, ठीक है, इज इक्वल टू PB, ये डिस्टेंस हमें इक्वल दिखा देनी है। अब देखिए बेटा, कभी कभी बुक में ये गिवन रहता है, ये अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है और ये दोनों डिस्टेंस, तो हमने दोनों डिस्टेंस PA इज इक्वल टू PB कर दिया और यहाँ पे आप PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर कर देंगे। ऐसा क्यों कर देंगे? अगर नहीं भी करेंगे तो भी आंसर सही आएगा। हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, अब हम सॉल्व करेंगे तो आपका फार्मूला हम पहले इन दोनों पॉइंट के बीच लगाएंगे और ये हमारा x1 है और बेटा ध्यान रखिएगा x1 है और ये y1 है और ये x2 y2, x1 और y1 और ये x2 और y2। तो पहले हम ये देखिए मैंने यहाँ लिया, ये कितना है आपका? x माइनस 2, x1 माइनस इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको भी आप x2 y2 मान लीजिए जब ये दो पॉइंट लेंगे देन, और जब ये दो पॉइंट लेंगे देन। ओके, अब ये क्या हो गया आपका? होल स्क्वायर। अब प्लस y क्या है आपका? 0 माइनस, अब देखिए -5, ठीक है, तो आप होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू, इधर से आप फिर पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस का 2 और आप बेटा इस माइनस को इग्नोर मत करिएगा, यही मिस्टेक होती है, फिर आपके आंसर नहीं आते हैं कि फार्मूला तो हमने सही लगाया था, ठीक है, बट आंसर नहीं आया और ये है आपका होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ से देखिए आप, मैंने इस पे ये किया, ठीक है, अब आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दीजिए। अगर आप PA का स्क्वायर करते हैं, इसको क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि जब आप किसी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू जब अंडर रूट इंटू अंडर रूट वैल्यू क्या हो जाती है? हमेशा अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो चाहे आप अगर ऐसे रखते हैं तब आप अंडर रूट नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे रखते हैं तो आप क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर ऑन, चलिए मैं लिख देती हूँ, ऑन बोथ
साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब बेटा स्क्वायर है, ये आपका क्या हो गया, अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए बेटा ये a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, ओके। और मैं यहाँ कहाँ नोट कर दूँ, यहाँ नोट कर देती हूँ आपको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट बेटा आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे या मेंसुरेशन, तो ये सब आइडेंटिटीज आपकी हो जाएंगी। ये क्लास 9th में थी, देखिए मे बी यहाँ ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी वाली यूज आएगी, तो मैंने दोनों आइडेंटिटीज लिख दी है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मैं ये आइडेंटिटीज इरेज कर देती हूँ। तो देखिए a मीन्स एक्स स्क्वायर, अब देखिए -2 तो बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे 2 तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 2ab। देखिए मैं एक स्टेप आपको बता देती हूँ, 2a और b, 2a के प्लेस पे a और b के प्लेस पे 2ab प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस, इस चीज की मिस्टेक नहीं करिएगा बेटा, ये जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। मैंने स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया है, तो ये अंडर रूट और ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो चुका। अगर फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप बेटा इस फॉर्म में लिख रहे हैं देन आप अंडर रूट पहले से ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर आप पहले यहाँ कर चुके हैं, ओके। तो बुक में अलग अलग लिखा रहता है। अब आप यहाँ पे ओ देखिए, मैं अभी आपको बता रही हूँ, खुद स्क्वायर लगाती हूँ। अब यहाँ देखिए बेटा, ये a प्लस बी मीन्स ये क्या बन चुका है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे कितना है आपका 2, और यहाँ पे देखिए प्लस 9 का स्क्वायर 81। क्लियर है बेटा, ये आपको दिख रहा है, छोटा छोटा तो नहीं लग रहा, ओके। अब देखिए बेटा, यहाँ से ये नंबर और ये नंबर कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस है और ये प्लस है, ये कैसे कैंसिल आउट हो, जब बेटा ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 4 भी इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए बेटा, आपका ये क्या बचा -4x, तो ये क्या है -4x प्लस 25। अब ये यहाँ प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या आ गया बेटा, ये माइनस प्लस है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा -4x और ये -81, ठीक है। वैसे आप ऐसे मत करिए, 81 को उधर ही रखा रहने दीजिए, ये क्या है आपका 81 और ये प्लस 25 है, तो वेरिएबल को मैंने एक तरफ रखा और कांस्टेंट को एक तरफ, इधर जाके कितना हो गया 25। अब देखिए 4 4 माइनस, बेटा ये ऐड होंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं बट सिंबल माइनस का रहता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, ये कैलकुलेशन में आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 56, 11 से 5 गए कितना 6 और इसने कैरी दिया तो 5। अब ये क्या हो गया बेटा, x इज इक्वल टू 56 अपॉन 8 -8, ठीक है, 8 से देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -7। इट इज द आंसर। आई होप ये समझ आया होगा। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका एक 8 दिया हुआ है, एनसीईआरटी का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखिए बेटा, यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग लेक्चर फर्स्ट में इस तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। ये बेटा हम लोगों ने ये नई जर्नी स्टार्ट की है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या क्या कहा है बेटा आपका, ये देखिए अभी 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, 2 पॉइंट और आपको डिस्टेंस अभी दिया है बेटा कि इन 2 पॉइंट के डिस्टेंस जो है, पॉइंट कितने हैं आपके 2 -3, और यहाँ क्या है बेटा आपका पॉइंट Q क्या है 10 और 1, P और Q मैंने रख दिया। और देखिए बेटा यहाँ जो डिस्टेंस है, अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, और यहाँ आपकी बार डिस्टेंस गिवन है आपकी, और डिस्टेंस कितनी है आपकी 10 है, ओके। तो अब हम लोग डिस्टेंस, हम लोग को पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ x1 और y1 तुरंत रख लिया करें बेटा, तो कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी। अब देखिए ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ 10 गिवन है, तो हम 10 रख देंगे, रख दिया मैंने 10। अब देखिए रख दीजिए तुरंत क्वेश्चन। अब ये देखिए x1 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस फिर देखिए -3 और ये माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये अंडर रूट, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन हो बेटा आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, तो जब आप यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर, और जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। तो आपका कितना बचेगा 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। डन, ठीक है। अब चलिए ये a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा आइडेंटिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों नंबर है, तो 10 से 2 माइनस हुआ, कितना हो गया बेटा आपका -8 का स्क्वायर। -8 बिकॉज 10 क्या है, लार्जर नंबर है, तो लार्जर नंबर का ही साइन लगाते हैं और माइनस। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ माइनस वाली तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, हमने पढ़ा है a माइनस बी की आइडेंटिटी और a प्लस बी की आइडेंटिटी। ओके, अब यहाँ दोनों नंबर माइनस है, तो मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया और आप यहाँ मिडिल ब्रैकेट लगा दे, एक माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा, ओह यहाँ थोड़ा गंदा हो रहा है, ये बचा आपका 3 प्लस। देखिए बेटा जब भी माइनस बाहर लिया जाता है अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। क्लियर हुआ बेटा इतना। अब देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी की, और ये a माइनस, ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ा इरेज करती हूँ, बड़ा हौच पौच लग रहा होगा आपको। ये मैंने यहाँ ऐसे इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा इस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, आपका कैलकुलेशन यहीं से रॉन्ग हो जाता है, आप यहाँ फटाक से आइडेंटिटी लगा लेते हैं। नो बेटा, बट इट इज नॉट आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है बिकॉज यहाँ माइनस और माइनस है। मैंने आपको बता दिया आइडेंटिटी a प्लस बी होगी या a माइनस बी की होगी। अब आपने इसे सॉल्व करना सीखो, तो 8 8 64 माइनस, अब जब माइनस का आपने स्क्वायर किया तो वो प्लस हो गया, और यहाँ देखिए a स्क्वायर, तो a कितना है बेटा, a के प्लेस पे 3 3 3 जा 9 प्लस y का स्क्वायर y प्लस 2ab 2 a के प्लेस पे 3 और ये y। अब यहाँ पे हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आया आपका, यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। अब ये 64 माइनस 9, अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा बेटा, यहाँ पे ये क्या है प्लस, और फार्मूले में ये क्या है देखिए प्लस, और यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। अब देखिए अगर मैं यहाँ माइनस रखती तो पूरा आंसर रॉन्ग आ जाता, तो ये प्लस और ये प्लस y स्क्वायर और ये प्लस 3 2 जा 6y, और यहाँ कितना है आपका 100। ओके, अब ये जो कांस्टेंट वाले नंबर है इनको एक तरफ लाइए, ये क्या हो गया 100 माइनस 64 माइनस 9 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। अब ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 100 और 6 9 और 1 10 और 13 और ये 6 और ये 7 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ से आप 100 से 73 माइनस करिए, तो 10 से 3 गए 7 और यहाँ बेटा ये 9 से 7 गए 2। ओके, अब इसने कैरी दे दिया, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई y स्क्वायर प्लस 6y। ओके, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मैं इसे थोड़ा सा इरेज करती हूँ। अब ये क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर, ओके, प्लस 6y, और इस 27 को इधर लाएंगे माइनस, देखिए इस 27 को मैं उधर ले गई तो प्लस है, ये उधर जाएगा -27। ओके, इज इक्वल टू 0। 27 को फैक्टर कर लीजिए तो कितना आएगा बेटा, देखिए ये स्प्लिटिंग मेथड होता है, फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए 1 है तो 27, अब इस तरह से इसे फैक्टर करना है कि आपका मिडिल टर्म आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा 3 9 जा 3 3 जा और ये 3 1 जा 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको कितना लाना है 6 3 3 जा 9, इन्हीं नंबरों को आपको इस तरह से अरेंज करना है कि मिडिल टर्म आ जाए, तो ये कितना हो गया आपका y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 3 3 जा 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा आप लोग यही मिस्टेक करते हैं, आप यहाँ देखिए मैंने यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ क्या रखा बेटा प्लस 9y, आप 3 को इधर रख देंगे, नहीं मुझे प्लस 6 चाहिए, मीन्स प्लस 6 ही चाहिए, तो मैंने अब प्लस 9 से आप 3 माइनस करेंगे तो प्लस 6 एग्जैक्ट आएगा, और ये आपने इन दोनों में कॉमन ले लेना है y, और यहाँ पे प्लस 9 और यहाँ देखिए 3 कॉमन ले लेना है -3,
तो -3 जब बाहर आएगा तो ब्रैकेट के साइन चेंज होते हैं, y और 3 9 जा 27। ओके, और ये अब देखिए बेटा, अगर आपका आंसर सही है तो ये दोनों कॉमन फैक्टर सेम आएंगे, तो y -3 और यहाँ पे आपका y + 9 इज इक्वल टू 0। तो एक बार y की वैल्यू 3 और दूसरी बार y की वैल्यू 9। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ओके, ओके बेटा, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब मैं ये इसे इरेज कर देती हूँ। बेटा अभी हम लोग की नई न्यू जर्नी है, हम लोगों ने अभी अभी ये स्टार्ट किया, तो प्लीज अपना ढेर सारा प्यार दें। ठीक है, और लाइक, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ, सेम ये वैसा ही क्वेश्चन है, इसके पहले अभी मैंने समझाया था। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका HW है। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपका आंसर आ जाए तो। देखिए ये Q इक्विडिस्टेंस ये कह रहा है, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपके -5, और अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें, फिर से मैं समझा दूंगी, x और 6। ओके, और ये देखिए, इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P and R, P and R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ओके, और ये क्या है आपका बेटा, यहाँ पे Q जो है आपका 0 और 1 है। इफ Q इज इक्विडिस्टेंस P, ओके, एंड R, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड QR एंड PR। ये क्वेश्चन आप HW में बनाइएगा। ओके बेटा, अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए मैं ये सॉल्व कर चुकी हूँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ और इसका मैंने हिंट दे दिया। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, नहीं बनेगा तो बताऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंस है, तो आप तुरंत डायग्राम बना लेंगे बेटा। ये पॉइंट आपका है x और y, और यहाँ ये कितना है बेटा आपका 3 6, पहले मैंने पॉइंट नोट कर दिया, और यहाँ पे क्या है आपका -3, और ये क्या है आपका 4। क्लियर है, और ये मींस आप इसे t मान लें, और ये a और ये b, सेम प्रोसेस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा, PA = PB। फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ओके, पहले PA = PB, फिर स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया मैं बता चुकी हूँ, बिकॉज बेटा हम क्या करेंगे, अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये x1 और ये आप इसे x2 y2 मान ले, इसे भी x2 और y2 मान ले, x2 और y2 मान ले, ये x1 और y1। तो चलिए x1 कितना है, x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y, देखिए y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस इधर भी होगा आपका, x माइनस, अब माइनस और -3, देखिए फिर बार बार वही आ रहा है, अब आप इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ओके, अब चलिए बेटा हम इसको स्क्वायर करते हैं, a माइनस b की आइडेंटिटी, a² x² प्लस b² मतलब 9 -2ab, तो 2 और 3 2 जा, ठीक है, 2 और 3 2 जा 6। अब मैं डायरेक्ट रख रही हूँ बेटा, 6x प्लस, आई होप आप लोग सीख गए होंगे आइडेंटिटी लगाना, y² प्लस 36 -6 2 जा 12। ओके, और y। ठीक है, अब सेम प्रोसेस हम इधर करेंगे, मैं यहाँ रख लेती हूँ क्योंकि वैल्यू इधर आ नहीं पाएंगी। x², ये माइनस और माइनस अब क्या हो जाएगा, तो ये x + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए a के प्लेस पे प्लस 3 3 जा 9 -3 2 जा 6 और x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका y² प्लस 16 -4 2 जा 8y। ओके, अब लेफ्ट राइट हम देखते हैं, देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 9, देखिए प्लस प्लस, जब इधर आएगा तो माइनस, ये मैं समझा चुकी हूँ आपको। 6x, देखिए ये भी -6x है, और यहाँ भी कितना आया, अच्छा एक मिस्टेक मैंने लगा रखी बेटा, देखिए यहाँ क्या आइडेंटिटी है प्लस, तो यहाँ क्या लगेगा प्लस। यही सब छोटी छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है बेटा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ओके, और अब देखिए y² कैंसिल आउट हो गया, और ये है आपका 12y, और इधर आपका 8y। तो जो नंबर नहीं कैंसिल आउट हुए मैं उन्हें इधर लाती हूँ, तो -6x, और ये भी इधर आ जाएगा
ये देखिए प्लस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, और ये आपका प्लस 36 और ये माइनस 12y, और इधर कौन से नंबर बचे माइनस 16, और ये प्लस, देखिए प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 8y इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस छोटा छोटा लिखती हूँ मैं, माइनस 6 6 जा 12x 6 6 12, और ये देखिए ये y है तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 8 माइनस 4y, प्लस माइनस इसे करेंगे साइन माइनस का रहेगा क्योंकि 12 बड़ा है, और आप देखिए अब ये दोनों कांस्टेंट, इसे 16 माइनस कर दीजिए तो 0 और 2, ठीक है। देखिए प्लस माइनस तो यहाँ पे कितना आ गया आपका प्लस 20 इक्वल टू 0, इसे इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये आपका, अब माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ माइनस और 4 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 3x प्लस y, और ये कितना हो जाएगा प्लस, अब प्लस देखिए जब बेटा ये चीज याद रखिएगा माइनस प्लस में अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है या अंदर जाता है तो अंदर के जो नंबर होते हैं उनके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये आपका हो गया 3, अब माइनस 4 को आप उधर भेज दीजिए 0 हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इट इज द रिलेशन। ये क्या है आपका x और y में रिलेशन है, इट इज द आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।